नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के नए वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 100 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो अशोक चक्र इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1526, 1556, 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध किस स्थान पर हुए थे? तो पानीपत, जो कि हरियाणा राज्य में है, यह युद्ध हुए थे। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर मौजूद है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर मौजूद है। यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। उत्तर भारत में सर्दियों में हो रही वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से देवधर ट्रॉफी संबंधित है। रूस की मुद्रा क्या है? तो इसे रूबल और पी से इसको डिनोट किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कटक किस नदी पर स्थित है? तो कटक महानदी पर स्थित है। दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। स्थानीय स्वशासन में सबसे निचली इकाई किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन में सबसे निचली इकाई है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। गोल गुम्बज किस स्थान पर स्थित है? तो गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो जॉन नेपियर ने लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। शरीर के किस अंग में खराब हो जाने से पीलिया हो जाता है? तो शरीर का लीवर खराब हो जाने से या सही से कार्य न करने के कारण पीलिया रोग हो जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। भारत का पहला वायसराय नाम क्या है? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वॉइस बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किस योजना के स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया नीति आयोग का गठन। भारत में रिट कितने प्रकार के हैं संविधान में? तो 5 रिट हैं संविधान में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में चुनाव की किस पद्धति के चुनाव कौन से देश की पद्धति से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में चुनाव जो है आयरलैंड देश की पद्धति पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। उच्च सदन राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जो टोटल 12 सदस्य होते हैं। भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संशोधन लघु संविधान कहलाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष तक है? तो 6 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से अधिनियम से संबंधित है। बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है? तो प्लूटो, जो कि अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता था। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो चीन सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून कहलाते हैं। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहते हैं? तो भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ पर है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है।
किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा नामक खदान का क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि में सर्वाधिक विकसित देश का नाम क्या है? तो लैटिन अमेरिका के इस देश का नाम है औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित है अर्जेंटीना। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। विश्व का सबसे गहरी झील का नाम क्या है? तो बेकाल झील जो कि साइबेरिया में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ पर है? तो अभी हमने पढ़ा मेघालय राज्य में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहला होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का पिता कहते हैं। कौन सा नेशनल पार्क भारत में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में है। राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था? तो वायनाड जो कि केरल में स्थित है, लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने चुनाव जीता था। बिल गेट्स विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे? तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो 2020 में जो आईपीएल हुआ था वह आईपीएल का 13वां संस्करण था। पीएम जनधन योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनधन योजना शुरू की थी। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ढाका, शंघाई और गुरुग्राम। ये विकल्प के थ्रू आंसर आए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ढाका, शंघाई और गुरुग्राम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का पद कब जीता था? कहाँ पर जीता था? तो मानुषी छिल्लर ने चीन में आयोजित हुए समारोह में मिस वर्ल्ड का पदक जीता था। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो एम वेंकैया नायडू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। दो समान रूप से मिलने वाले द्रवों को क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहा जाता है दो समान रूप से मिलने वाले द्रवों को। किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो सेबी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पौधों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है पौधों का कौन सा प्रकार जो है जो थल और स्थल दोनों के लिए होता है, जल और स्थल। तो ब्रायोफाइटा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान का नाम क्या था? तो पुरुष हॉकी खेल जो अक्टूबर 2020 में आयोजित हुआ था उसमें मनप्रीत सिंह पुरुष कप्तान थे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हुई है? तो पाक जल संधि प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन दवा की खोज की थी। विश्व में सबसे गहरी झील का नाम क्या है? तो बेकाल झील जो कि साइबेरिया में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर किस नदी का भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी बहती है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वो तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मगध राज्य। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं माना जाता है? तो अरावली राजस्थान में स्थित है, यह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। HTML में टैग में परिबद्ध कुंजी शब्द किससे बंधे मिलते हैं? तो कोष्ठीय कोष्ठक से बंधे मिलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? तो पावापुरी में प्राप्त किया था महापरिनिर्वाण। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह लॉन्च किया था। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो चिल्का झील प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ISCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के पौधों की जड़ें पानी के नीचे भी जाती हैं? तो सदाबहार पौधों की जड़ें पानी के नीचे तक जाती हैं। मैंग्रोव किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो अपने आचरण को लेकर लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है वो जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।